हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइस आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी, एलटी ग्रेड या फिर और भी अदर एग्जाम है तो उसमें भी इक्वली हेल्पफुल ये प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। तो टीजीटी पीजी के लिए तो बेसिकली हैं ही, इनसे तो लगाना ही नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है आज के सेशंस में। और मुझे लग रहा है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, यू आर एंजॉइंग द सेशंस बिकॉज यू आर गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। तो देखते हैं आज के सेशंस में क्या है। इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक और शेयर जरूर करना है। एक प्यारी सी कमेंट बाद में आपको पुट करनी है और ये मुझे बताना है कि आपने इतने 25 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर आपने किया है, ये ज़रूर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अल्केमिस्ट इज़ अ, तो गाइज यहाँ पे आपको बताना है अल्केमिस्ट इज़ अ। अल्केमिस्ट क्या, ये द अल्केमिस्ट होना चाहिए वैसे गाइज, सॉरी ये होना चाहिए आपका द अल्केमिस्ट, है ना। द अल्केमिस्ट है ये। वैसे अल्केमिस्ट अकेला भी है जो कि मैरी शैली का है, पीबी शैली की वाइफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन था द अल्केमिस्ट। ठीक है, तो द अल्केमिस्ट क्या है, ये एक नॉवल है, कॉमेडी है, बुक ऑन केमिस्ट्री है या फिर ट्रेजेडी है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है ये। तो द अल्केमिस्ट जो है ये एक कॉमेडी है, किसकी, बेन जॉनसन की कॉमेडी है ये। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन अलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन इन, एक अलेक्जेंड्राइन क्या होती है। एन आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, ट्रोकिक हेक्सामीटर, क्या है ये। तो गाइस जो अलेक्जेंड्राइन वर्स लाइन होती है ना, ये एक आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। आपको पता है अलेक्जेंड्राइन क्या है, ये एक लाइन ऑफ वर्स है दैट हैज 6 आयम्बिक फीट, है ना। 6 आयम्बिक फीट होते हैं इसमें और उसी को हम कहते हैं अलेक्जेंड्राइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही, यानी कि हमारा हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही, आयम्बिक हेक्सामीटर। 6 वाली लाइन को बोलते हैं ये अलेक्जेंड्राइन। तो WH ऑर्डन बिलोंग्ड टू द, WH ऑर्डन बिलोंग टू द प्रेजेंट सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में WH ऑर्डन बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 20th सेंचुरी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट, लास्ट 30 ईयर्स में उन्होंने नहीं लिखे, क्या नहीं लिखे, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स या फिर प्लेज। तो गाइज यहाँ पर इसका आंसर बन जाता है हमारा नॉवेल्स, यानी कि उन्होंने नॉवेल्स लिखना छोड़ दिया था। लास्ट के जो 30 ईयर्स थे उन्होंने नॉवल नहीं लिखा। और क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक उनका नॉवल आया था गाइज मैं बता दूं आपको 1895 में उनका लास्ट नॉवल था जूड द ऑब्स्कर। ये मैंने अपने चैनल पे भी डाला हुआ है, बहुत अच्छा नॉवल है, पेसिमिस्टिक है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस पर बैन लग गया था। इसमें जो है एक तरीके से बहुत ही पिटिएबल है ये, तो इस पर बैन लग गया था जूड द ऑब्स्कर पे। ठीक है, जूड द ऑब्स्कर, तो इस पे बैन लग गया था 1895 में। तो ये काफ़ी समय तक ये नहीं पब्लिश किया गया, कराया गया था इसको, और पढ़ने पे भी बैन कर दिया गया था। तो इसलिए ये बहुत पेसिमिस्टिक, काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी किया था इसको पढ़ने के बाद, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया था। और इसके बाद जो क्योंकि थॉमस हार्डी हमारे पेसिमिस्टिक रहे हैं, पेसिमिस्टिक राइटर हैं, तो इन्होंने भी लिखना छोड़ दिया था नॉवेल्स को। उसके बाद इन्होंने पोएम्स लिखी, शॉर्ट स्टोरी लिखी, बट इन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखे। चलिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएट्री कैसी है, ऑप्टिमिस्टिक है, पैसिमिस्टिक है, मिलियोरिस्टिक है या फिर नन। तो आपको पता है कि ये ऑप्टिमिस्टिक है गाइस। पैसिमिस्टिक थॉमस हार्डी की होती हैं और ऑप्टिमिस्टिक होती हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की। मिल्टन मिल्टन क्या थे, एलिजाबेथन पोएट थे, बिलेटेड एलिजाबेथन थे। तो यही सही हो जाएगा, बिलेटेड एलिजाबेथन माना जाता है इनको, बिकॉज ये थ्री इरा में रहे हैं हमारे पास में। देखिए एलिजाबेथन, बिलेटेड, क्योंकि बिलेटेड एलिजाबेथन रहे हैं, लास्ट में भी एलिजाबेथन का जो लास्ट पीरियड था उसमें इन्होंने लिखा है, और बाद में फिर ये अपनी कैरोलाइन एज में रहे, है ना, जो जैकोबियन एज में रहे। तो 2-3 एज में ये रहे हैं, तो ये एकमात्र ऐसे पोएट हैं। ठीक है, चलिए। ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज, ड्राइडन क्या थे, एक क्रिटिक थे, लेकिन ये क्रिटिक के रूप में क्या थे, अ ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ अरिस्टो, एन ओपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल, अनअवेयर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल, या फिर अ रेशनल फॉलोवर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल। तो इसमें बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो गाइस ये जो बी ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाएगा, ये एक ओपोनेंट थे क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल के। मिल्टन्स एरोपेजिटिका कंसर्न्स विद, किस चीज़ को बताती है ये, जो मिल्टन की एरोपेजिटिका है 1644 में आई थी। मैं बता दूं आपको ये आई थी 1644 में, और एक ये प्रोज ट्रैक्ट है इनका। तो इसमें ये किस से रिलेट करता है, लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता है, लिबर्टी ऑफ प्रेस की बात करता है, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी या फिर फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लिबर्टी ऑफ प्रेस की बात करता है ये।
ही हैड टू साइन और बी एक्सिक्यूटेड, ये कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको इसका, ठीक है। ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो बताइए फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे गाइज, ये हो जाएगा, देखिए इनमें से इफ़ ही डिडंट साइन ही हैड नॉट एग्जीक्यूटेड, इफ़ ही हैड नॉट साइंड ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, या फिर इफ़ ही हैड साइंड ही वुड नॉट एग्जीक्यूटेड। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर इनमें से, बताइए फटाफट से। तो इसकी बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है गाइस, इफ़ ही हैड नॉट, बिकॉज आपको पता है पहला हेड से बना है, तो सेकंड हमारा उसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है कि इफ़ ही हैड नॉट साइंड ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और हेड से बना है तो सेकंड हमारा किससे, वुड हैव बीन से बन जाएगा। इफ़ की सेंस में देखिए, इफ़ में, इफ़ वाला अगर हमारा प्रेजेंट में बन रहा है तो वो हमारा किस में बनेगा, विल से बनेगा, ठीक है। ये 3 कंडीशनल होते हैं, जीरो कंडीशनल भी होता है, जो फैक्ट होते हैं वो जीरो कंडीशनल होते हैं, और जो ये फर्स्ट वाला होता है इफ से शुरू होने वाले, अगर से शुरू होने वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो वो हमारा विल से बनेगा नेक्स्ट वाला, और अगर वो हमारा पास्ट में है, प्रेजेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमारा बनेगा वुड के साथ। और अगर हमारा इफ वाली क्लॉज जो है वो बनी हुई है हेड के साथ, तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा ना वो बनेगा वुड हैव के साथ। तो ये आपको याद रखना है, तीनों कंडीशंस इफ की मैंने आपको इसी सेंटेंस में बता दी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है इसमें से। डिस्पैरेज तो ठीक है, लाइसेंसेस भी ठीक है आई थिंक, मैलिएबल भी, डिलेमा गलत है यहाँ पे। डिलेमा इसकी स्पेलिंग $MA होनी चाहिए, है ना, $MA होना चाहिए डिलेमा में, है ना, मुझे तो यही लग रहा है, आपको पता नहीं, है ना। तो डी ऑप्शन ही सही है। व्हाट इज़ यूफोनी, व्हाट इज़ यूफोनी, यूफोनी क्या होती है, एक प्लीजेंट साउंड होती है गाइस, प्लीजेंट साउंड होती है, एक मधुर ध्वनि होती है। और काकोफोनी, काकोफोनी भी तो होती है ना, ये तो प्लीजेंट साउंड हो गई आपकी। काकोफोनी क्या होती है, ये होती है आपकी जो अनप्लीजेंट साउंड होती है ना, काई 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 करने वाली, ओके। तो आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स। गाइस आधे क्वेश्चन हो गए हैं, प्लीज़ लाइक एक आपको करना है, फटाफट हम लोग फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए, प्लीज़ जल्दी से कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा सही, देखिए आई सा हिम, मैंने उसको देखा बॉक्स खोलते हुए, तो बॉक्स खोलते हुए तो सेम ही रहेगा गाइज, तो हमें इसको चेंज करना है कि आई सा हिम, है ना। तो ही वॉज सीन ओपन द बॉक्स हो जाएगा, तो ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स हो जाएगा, ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एल्सिनोर इन डेनमार्क इज इन द प्ले, एल्सिनोर की बात किस में होती है डेनमार्क में, तो ये हैमलेट प्ले की बात होती है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत लेने की बात नहीं है, हैमलेट प्ले की बात हो रही है यहाँ पर। ये इट इज़ एविडेंट दैट इन राइटिंग हैमलेट, ओके, शेक्सपियर टू सम एक्सटेंट अडॉप्टेड द ड्रामेटिक ट्रेडिशन ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी, ओके, ये रिवेंज ट्रेजेडी आपको पता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव वॉइस, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इनमें से एक पैसिव वॉइस है, बाकी तीनों हमारे एक्टिव में है। तो ऑलवेज रीच द स्कूल ऑन टाइम, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट हिम रीड अ बुक, या फिर लेट द सैलरी बी गिवन टू दिस क्लर्क्स। देखिए अच्छे से, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है ना, ये हमारा पैसिव में बन रहा है। हार्ट आर देयर इन द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड के कितने पार्ट्स हैं पता है आपको, तो प्रिल्यूड के गाइड जो कि हमारा 1799 में ये क्या था पब्लिश मतलब रिटिन हुआ था और लिखा 17, आपको पता है कि 1799 में लिखा गया था, 17 ठीक है शुरू हुआ था मतलब, और 1705 में पूरा हो गया था, लेकिन पब्लिश कब हुआ था, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 50 में जाके, 1750 में जाके ये पब्लिश हुआ था, और इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने करवाया था। और इसमें कितनी बुक थी, 14 बुक थी, पूरी डिटेल दे दी है आपको। गर्ल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, किस टॉपिक को का जिक्र होता है इसमें, ये मतलब इसकी थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसका, तो लेबर डिस्प्यूट्स है, जस्टिस है, वॉर्स है, क्लास डिस्टिंक्शन है। जो जस्टिस की तो जस्टिस में ही है, ठीक है, लेबर डिस्प्यूट्स है इनका स्ट्राइप में, कब आया था 1909 में आया था स्ट्राइप, और जस्टिस कब आया था, ये 1910 में आया था, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा लेबर डिस्प्यूट्स, राइट। क्रेवन का मीनिंग बताइए, क्रेवन का सिनोनिम बता दीजिए। एक बात है, डिसऑनेस्ट कॉवर्डली होता है,
कोवर्डली होता है मतलब डरावना, डिसऑनेस्ट आपको पता है कि मतलब जो ईमानदार नहीं होते हैं, बेईमान होते हैं। डार्क आपको पता है, स्लैविश पता है, तो यहाँ पे कोवर्डली का हो जाएगा क्रेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो बॉयज़ विल बी बॉयज़, इसका आपको बताना है यहाँ पर कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका इपीग्राम। इपीग्राम में इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जैसे कि आपका हो गया द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये एक इसका एग्जाम्पल है। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फो, ठीक है। नो दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू सीन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अ मैन कांट टू बी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। जहाँ पे थोड़ा वंडर लग रहा हो लाइन को पढ़ने में, है ना, लाइन को पढ़ने में थोड़ा वंडर हो, एक्साइटेड हो, लाइन सरप्राइज वाली हो, तो वहाँ पे एपिग्राम होता है। डू यू राइट अ गुड हैंड, ही सेड, तो इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो ही सेड पहले आ जाएगा, ही आस्क्ड आ जाएगा, वेदर आ जाएगा डू के लिए, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो होती है यू की, तो यू किस पे किससे चेंज होगा? सेकंड पर्सन, यानी कि इसका हो जाएगा ही सेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में डू यू राइट अ गुड हैंड, ही सेड। तो कौन सा यहाँ पे बनेगा? फटाफट से देखिए इसको और बताइए, लगाइए कौन सा होगा इसमें से। तो पहला ही बनेगा आई थिंक, आई रोट अ गुड लेटर। ओके, आई रोट अ गुड लेटर हैंड, ठीक है। चलिए, आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी होता है, ठीक है, नीड ऑफ मनी होता है। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, किस एज में आकर के मिल्टन प्रॉपरली ब्लाइंड हो गए थे? पहले एक आंख से हुए थे, फिर दोनों से हो गए थे, तो कौन सी ईयर में हो गए थे? तो यहाँ पे 44 की एज में हो गए थे, है ना, 44 की एज में। कौन सी ईयर में? 1654 या 5 में शायद ये पूरे तरीके से ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है। चलिए, या आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है 53 में, शायद 54 या 3 में ना, हाँ। चलिए, आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, नो एरर, इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है या फिर एरर है ही नहीं। तो आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, नो एरर, क्या तुम अकेले रहते हो या फिर शादीशुदा हो, ये बताना है। तो यहाँ पे जो है बी पार्ट में एरर हो जाएगा, आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर होगा, आर यू लिव्ड अलोन। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या तुम अकेले रहते हो, आर यू लिव अलोन होगा, लिव्ड अलोन थोड़ी ना होगा, लिव अलोन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिव आएगा इसकी जगह पे। चलिए, इन विच प्ले एडम एपियर्स, कौन से प्ले में एडम एपियर होता है? मैरी विव्स ऑफ विंडसर, नहीं। एज यू लाइक इट में, हाँ, इसी में है एडम। एडम का की बात जो है वो शेक्सपियर ने खुद एडम का रोल किया था, और किस में थे ये? इसी में थे, एज यू लाइक इट में ही थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी गेव हिम डैश ही वांटेड, उसने उसको दे दिया जो वो चाहता था, है ना। तो व्हाट ही वांटेड होगा, दैट ही वांटेड होगा, दैट विच होगा, या फिर दैट व्हाट होगा। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा व्हाट ही वांट, ठीक है, व्हाट ही वांट या दैट ही वांट होगा, बताइए। इसमें हो जाएगा व्हाट ही वांट, ठीक है, जो वो चाहता था। चलिए, आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन, मैं बैठूंगा, कहाँ पर बैठूंगा? माई डेस्क टू डू, तो एट माई डेस्क होगा, विद होगा, फॉर होगा, इन होगा, ये तो बहुत आसान प्रीपोजिशन है, एट माई डेस्क होगा, है ना। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आपका अपना स्कोर साझा करिएगा प्लीज़, और बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।